तो हेलो जी, नमस्कार। मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। यहां पर देखो, आज हम यहां पर सोल्यूशन चैप्टर यानी कि हिंदी में बोले तो विलियन, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल सॉल्यूशन का हम यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या क्या हमारे एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। वैसे तो आप लोग देख के छाप के निकल भी गए होगे अब तक, लगता है मुझे तो वीडियो शुरू हुआ नहीं है, आप लोग छाप लेते हो पूरा और निकल जाते हो। पर देखो, सबसे पहले यहाँ पास हाई प्रायोरिटी का बात करें तो हमारे पास 85 से 95% जो हमारे मतलब 90% आने के जो चांसेस है, हम यहाँ पास हाई प्रायोरिटी में देखेंगे। सबसे पहले आता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, जो हमारे पास डेल्टा टी बी है, डेल्टा टी एफ है और पाई है, ठीक है। इनके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है। इसकी थ्योरी भी पूछ सकते हैं आपसे, इसके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। इसका छोटा मोटा क्या पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कुछ भी बन सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारा टॉपिक का मतलब ही नहीं उसका क्वेश्चन आंसर पढ़ के चले गए बस, इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखेंगे। फिर आता है वांट ऑफ फैक्टर प्लस एबनॉर्मल मास, ठीक है। एबनॉर्मल मोलर मास, वांट ऑफ फैक्टर को देखना है आपको, एबनॉर्मल मोलर मास देखना है। इससे भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं भाई, जरूरी नहीं है सिर्फ ऊपर वाले से बने, इससे भी न्यूमेरिकल बन सकते। इसकी थ्योरी पूछ लेंगे आपको, क्या है वांट ऑफ फैक्टर, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्यों ज़रूरी है। किसी हम लोग इससे थिंकिंग बेस्ड थॉट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थिंकिंग बेस्ड क्या होता है वाला पूछ लेगा, ओके। फिर आता है रॉल्स लॉ प्लस वेपर प्रेशर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। रॉल्स लॉ का तो हमारे पास न्यूमेरिकल तो ठीक है बहुत आता है, और वेपर प्रेशर का भी आता है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं ज़रूरी नहीं है। रॉल्स लॉ क्या है ये भी पूछ लेंगे, रॉल्स लॉ का डेरिवेशन पूछ सकते हैं आपसे। वेपर प्रेशर क्या है इसको पूछ सकते हैं। वेपर प्रेशर का आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेंगे कि यहाँ पर से ऐसा गया है, इसका वेपर प्रेशर क्या करना है आपको, डिफाइन करना है या फिर जानना है, निकालना है, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है। और ये सब बोर्ड्स के लिए ना, फिर से बोलता हूँ, हर लेक्चर में बोलते आया हूँ, जो भी बोर्ड हो आपका, बिहार हो, सीजी हो, एमपी हो, या फिर मलेशिया हो, भूटान हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, ये सभी बोर्ड्स के लिए, सीबीएसई के लिए भी है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब का आपके पास डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। या फिर इसका डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर आपसे इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, ठीक है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। या फिर इसका क्या करना पता है, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर में पूछ लेंगे, इसका डेफिनेशन पूछ लेंगे, या फिर इसे न्यूमेरिकल बन जाएंगे, ओके। आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सोल्यूशन आपको मिलेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में आदर्श और अनादर्श बोल सकते हैं, ठीक है। आदर आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सोल्यूशन ये आपसे पूछ सकते हैं, इसका डेफिनेशन पूछ लेंगे, इनके बीच हमारे पास डिफरेंसेस पूछ लेंगे, और क्या बोल सकते हैं इसमें, कोई एक पूछ लेंगे, सिर्फ इसका एग्जांपल पूछ लेंगे, या फिर इनमें से कौन सा हमारे पास आइडियल सोल्यूशन है, कौन सा आइडियल सोल्यूशन नहीं है, ऐसा हमारे पास पूछ लेंगे, कौन नॉन आइडियल है, कौन आइडियल है। फिर आता है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। इसी धनात्मक, जैसे कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बोल सकते हैं, दर्शाने वाले बोल सकते हैं, या फिर डिनोट करने वाले हमारे पास आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये सब होते हैं, ठीक है। इसके हमको एग्जांपल्स जरूरी है, ठीक है, विथ एग्जांपल आपको करना है, ओके। या आपसे डायरेक्ट इसका डेफिनेशन पूछ लेगा, या फिर इससे हमारे पास न्यूमेरिकल्स तो नहीं आएगा, पूछ लेगा थ्योरी में, इसका एग्जांपल पूछ लेगा, थॉट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी। फिर आता है हमारे पास मीडियम प्रायोरिटी में, जो कि 60 से 7% हमारे पास चांसेस होते हैं उसके आने जाने की, ठीक है। तेरा आना तेरा जाना, तेरा सुर से बाहर गाना वाला हिसाब होता है इनका, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में बोला जाए तो मैं इसको सपोर्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर भले ये कम आता है पर ये आने के बहुत चांस रहेंगे। इससे हमारे पास क्वेश्चन बन जाते हैं कुछ कुछ, जैसे कि वो स्कूबा डाइविंग वाला था हमारे पास एक, है ना, वो क्वेश्चन आता है कंसंट्रेशन यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। कंसंट्रेशन यूनिट कन्वर्जन ये तो आता ही, ये इसका तो नहीं है। और ओपी एंड फ्रीजिंग पॉइंट ग्राफ्स, ठीक है। चलो ये हमारे पास कुछ था, बस यहाँ पर सोल्यूशन चैप्टर का है, ओके। तो यहाँ पर हमने सोल्यूशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स देख लिए, जो इस ईयर आने के काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा चांस है। हर लेक्चर में बोला था, इस लेक्चर में बोला, कुछ टॉपिक्स को भी आप इनमें से इसको पूरा कर लेंगे तो इनमें से कुछ टॉपिक्स आपके इजीली फंस जाएंगे और आप उसको निकाल लोगे, ठीक है। तो क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लेना, काम आ जाएगा आपके एग्जामों का फरवरी में, ठीक है।
जिस मंथ में भी एग्ज़ाम, मार्च में हो या फरवरी में हो या फिर जनवरी हो, हर के लिए काम आएगा ना। मान लो आपके प्री बोर्ड्स नहीं है तो उसमें भी ये काम आएगा। चलो नोट कर लेना, मैं चलता हूँ, ठीक है? नोट कर लेना, देख लेना, बाय।